कुंभ मेला, जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ संगम में डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन इस बार प्रयागराज के इस पवित्र मेले में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। यह कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि एक अनसुलझे रहस्य की है जिसने इस कुंभ मेले को भय और चमत्कार का केंद्र बना दिया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान खुदाई में जमीन के नीचे से एक अद्भुत और रहस्यमयी मूर्ति मिली। यह मूर्ति साधारण नहीं थी। इसके चारों ओर सैकड़ों सांप कुंडली मारे हुए थे, जैसे वे उसकी रक्षा कर रहे हों। लेकिन जब मजदूरों ने मूर्ति को निकालने की कोशिश की तो गलती से उनमें से एक सांप मर गया, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। जैसे ही अंधेरा हुआ, कुंभ के संगम में कुछ अजीब और भयावह नजारा देखने को मिला। नदी की लहरों के बीच अचानक एक विशाल पंचनाग उभर कर सामने आया। उसकी 5 फन ऊंची उठी हुई थी और चारों ओर एक अजीब सी चमक फैली थी, मानो प्रकृति स्वयं उसका स्वागत कर रही हो। यह दृश्य जितना अद्भुत था उतना ही डरावना भी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। पंचनाग के आसपास पानी में हलचल मचने लगी और अचानक नदी के किनारे हजारों सांप उमड़ पड़े। हर तरफ फुफकार सुनाई देने लगी। घाटों से लेकर नदी के तट तक का इलाका सांपों से भर गया। लोग भयभीत होकर इसे मूर्ति के रक्षक सांपों का बदला मानने लगे। वहीं कुछ इसे किसी प्राचीन शक्ति का संकेत कह रहे थे। यह घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। क्या यह सब महज एक संयोग था, या इस मूर्ति और सांपों के पीछे कोई प्राचीन श्राप छिपा था? इस रहस्यमयी घटना ने साफ कर दिया कि यह कुंभ मेला अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह एक रहस्य और चमत्कार की भूमि बन चुका है। इस कहानी का हर पल आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जहां कुंभ मेले की महाशक्ति का अनुभव होगा। इस अनसुलझे रहस्य की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वे इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रयागराज का कुंभ मेला, जहां आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है, इस बार एक रहस्यमयी और अद्भुत घटना का साक्षी बना। यह घटना न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का विषय बनी, बल्कि वैज्ञानिकों और धार्मिक विद्वानों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इस बार का कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह नाग बासुकी की दिव्य शक्ति और उनकी चेतावनी का प्रतीक बन गया। आइए इस अद्भुत घटना को विस्तार से समझते हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान संगम के किनारे सफाई के लिए खुदाई की जा रही थी। संगम क्षेत्र में जमा पुरानी मिट्टी हटाई जा रही थी ताकि स्नान और पूजा के लिए यह स्थान स्वच्छ और सुगम बनाया जा सके। लेकिन इस सफाई के दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी। जब मजदूर मिट्टी को हटाते हुए थोड़ा गहरा गड्ढा करने लगे तो उन्होंने जमीन के नीचे कुछ कठोर और चमकदार चीज महसूस की। उत्सुकतावश जब और मिट्टी और पत्थरों को हटाया गया तो उनकी आंखों के सामने एक प्राचीन मूर्ति प्रकट हुई। यह मूर्ति साधारण नहीं थी। इसके चारों ओर नागों की आकृतियां बनी हुई थीं, जो इसे असाधारण और रहस्यमयी बनाती थीं। मूर्ति का चेहरा दिव्यता से परिपूर्ण था और उसकी आंखों में ऐसी अद्भुत चमक थी जो किसी को भी पल भर में आकर्षित कर ले। इस घटना ने वहां मौजूद सभी लोगों को गहरे आश्चर्य और चमत्कार के अनुभव से भर दिया। मूर्ति के प्रकट होते ही वहां सैकड़ों सांप दिखाई देने लगे। ये सांप मूर्ति के चारों ओर इस तरह से लिपटे हुए थे जैसे उसकी रक्षा कर रहे हों। यह दृश्य इतना अद्भुत और डरावना था कि वहां काम कर रहे मजदूर घबराकर काम छोड़कर भाग गए। जब अधिकारियों को इस मूर्ति के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने संगम के पास स्थित नाग बासुकी मंदिर से वहां के धार्मिक विद्वानों और पुरोहितों को बुलवाया। विद्वानों ने तुरंत मूर्ति का निरीक्षण शुरू किया और बताया कि यह मूर्ति नाग बासुकी से जुड़ी हुई है। नाग बासुकी भारतीय पौराणिक कथाओं के एक प्रमुख चरित्र माने जाते हैं। उन्हें शेषनाग के छोटे भाई और भगवान शिव के प्रिय नाग के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में समुद्र मंथन की घटना में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे और मंथन के लिए नाग बासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। असुरों ने उनकी पूंछ को पकड़ा जबकि देवताओं ने उनके सिर को थामा। इस मंथन के दौरान निकला हलाहल विष इतना खतरनाक था कि यह पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने इस विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की। नाग बासुकी की सहनशीलता और धैर्य को इस घटना में अद्वितीय माना गया। जहाँ यह मूर्ति मिली है वहाँ स्थित नाग बासुकी मंदिर उनकी तपस्या और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नाग बासुकी ने इस स्थान पर हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। उनका उद्देश्य ब्रह्मांड की रक्षा करना और भगवान शिव की उपासना करना था। यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख नाग मंदिरों में से एक है और हर साल नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। मूर्ति का गहराई से निरीक्षण करने पर विद्वानों ने बताया कि यह मूर्ति हजारों साल पुरानी हो सकती है। मूर्ति की बनावट और उस पर उकेरे गए नागों के चित्र ये साबित करते हैं कि यह स्थान साधारण नहीं है। यह मूर्ति नाग बासुकी की तपस्या और उनके आध्यात्मिक बल का प्रतीक है। मूर्ति को मंदिर में ले जाने से पहले वहाँ मौजूद सांपों को हटाना जरूरी था। तभी एक साहसी श्रमिक ने हिम्मत दिखाते हुए सांपों को हटाना शुरू किया, लेकिन गलती से
उसने एक सांप को मार दिया। इस घटना ने अप्रत्याशित रूप से पूरे वातावरण को बदल दिया। सांप की मौत के तुरंत बाद संगम के जल में अजीब सी हलचल होने लगी। पानी का रंग बदलने लगा और पूरे क्षेत्र में एक अनजानी ऊर्जा का एहसास हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नदी और उसके आसपास की प्रकृति इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हो। अगले ही दिन रात के समय पंचनाग का प्रकट होना इस घटना का चरम था। पंचनाग, जिन्हें पौराणिक कथाओं में नागों का राजा माना जाता है, संगम के जल से प्रकट हुए। उनके विशाल फन ने आकाश को ढक लिया और उनकी चमकती आंखें पूरे क्षेत्र को रोशन कर रही थीं। यह दृश्य न केवल रहस्यमय था बल्कि श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का स्रोत भी बन गया। पंचनाग के प्रकट होने के बाद संगम के किनारे हजारों छोटे सांप जमा हो गए। ये सांप नदी के चारों ओर घूम रहे थे, मानो किसी अनुष्ठान का हिस्सा हो। नाग बासुकी मंदिर के पुजारियों ने इसे नागों की दैवीय उपस्थिति का चमत्कारिक प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि पंचनाग के माध्यम से नाग बासुकी ने अपनी शक्ति और चेतावनी दोनों का संकेत दिया है। इस घटना के बाद कुंभ मेले में अजीब घटनाएं होने लगी। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि जब वे नाग बासुकी मंदिर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में सांप दिखाई दिए, लेकिन ये सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। कुछ श्रद्धालुओं ने यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने सपने में नाग देवता को देखा, जो उन्हें संगम पर स्नान करने और मंदिर में पूजा करने के लिए कह रहे थे। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को रहस्यमय बना दिया। नाग बासुकी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जो मंदिर पहले केवल स्थानीय लोगों के बीच प्रसिद्ध था, वह अब कुंभ मेले की इस चमत्कारी घटना की वजह से देश भर में आस्था का केंद्र बन गया। पंचनाग के प्रकट होने के बाद नदी का जल फिर से शांत हो गया। सांप धीरे धीरे नदी में विलीन हो गए, लेकिन उनकी उपस्थिति ने जो प्रभाव छोड़ा वह अमर हो गया। कुंभ मेला 2024 की इस घटना ने भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान बना लिया। यह केवल आस्था और विश्वास की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और उसकी अद्भुत शक्तियों का सम्मान करने का संदेश भी देती है। इस घटना ने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं? नाग बासुकी का यह चमत्कार दर्शाता है कि हमारे धार्मिक स्थल और परंपराएं केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे गहरे अर्थ और संदेश छिपे हैं। तो दोस्तों, आज की इस रोचक कहानी में बस इतना ही। अगर आपको भी इस घटना के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी और आप इसे जानकर हैरान हैं, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। नाग बासुकी और कुंभ मेले से जुड़ी आपकी क्या राय है? क्या आप भी इसे किसी दैवीय संकेत का प्रमाण मानते हैं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही रहस्यमय और दिलचस्प घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों की सूचना पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय नाग देवता।